दोस्तों नमस्कार। एक लड़का होता है, उसकी शादी होती है। शादी के कुछ दिन बाद उसके 4 बच्चे हो जाते हैं। पत्नी का नाम रामा है और जो लड़का है उसका नाम अशोक है। समय के अनुसार उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बड़े प्रेम से घर में रहता है। ऐसा समय आ जाता है, अंत में वो अपनी पत्नी को भूल जाता है और मानसिक तनाव में कुछ घर में ऐसा कृत्य कर देता है जो घर वाले भी देख के दंग रह जाते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों को हमेशा ऐसी कहानी मिलती रहेंगी। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ताकि हमारे व्यक्तित्व को हौसला प्राप्त हो और हमें आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त हो। आप लोगों की दुआ और सपोर्ट के कारण हम आगे बढ़ें। तो दोस्तों ये कहानी है बदायूं की। बदायूं के पास एक गांव है रामपुर। वहाँ एक राम सेवक नाम के व्यक्ति हैं, उनका एक लड़का होता है अशोक। उसकी शादी रामा के साथ में होती है। वो रामा बड़े अच्छे स्वभाव की थी। धीरे धीरे अच्छा व्यवहार चलता है, दोनों का पति पत्नी में अच्छे संबंध होते हैं। समय के अनुसार भगवान की लीला को किसी ने नहीं जाना। पहला जब बेटा पैदा हुआ है उस माँ के उदर से, तो घर में खुशी की लहर छा गई। लेकिन समय के अनुसार उस अशोक का 1 वर्ष बाद रोड एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उसके सर में चोट लग जाती है, जिससे वह पीड़ित हो जाता है, परेशान होता है। इलाज चलता है। इलाज के बाद कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ जाता है, सर में परेशानी होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो पत्नी इधर उधर ले जाती है, इलाज कराती है, लेकिन वो तनाव कम नहीं होता है, चिंता कम नहीं होती है। पत्नी में और पति में दोनों में इतना प्यार था, लेकिन धीरे धीरे वो प्यार इतना आगे बढ़ा कि यहाँ तक हुआ कि प्यार में खटास आने लगी। एक दूसरे से दोनों लड़ने झगड़ने लगे, क्योंकि पति मानसिक तनाव में रहता था सर की चोट की वजह से। वो किसी की बात सुनने में असमर्थ था, सुनता नहीं था, और धीरे धीरे यहाँ तक हुआ वो शराब भी पीने लगा। समय के अनुसार उस पति के सहयोग से पत्नी के गर्भ से 4 बच्चे हो जाते हैं, 2 पुत्र 2 बेटियां। पुत्र सबसे एक बड़ा होता है, उससे एक छोटा होता है, उससे एक लड़की होती है, उसके बाद एक और बेटी होती है। समय के अनुसार अच्छा रागवा चलता है, लेकिन पति काम लायक नहीं है, क्योंकि सर के कारण सर में चोट लगी हुई, इसलिए काम करने लायक नहीं है। जो कुछ करती है पत्नी अपना गुजारा करती है, पेट पालती है। अकेला ही बेटा था पिता का अशोक। इतना तनाव आता है कि एक दूसरे से इतनी नहीं बनती है। पास बैठ जाते तो लड़ाई झगड़ा होने लगता। पति कुछ कहता, पत्नी कुछ सुनती है, पत्नी कुछ कहती है, पति नहीं मानते हैं, क्योंकि मानसिक तनाव है। समय के अनुसार एक दिन पत्नी को इतना परेशान किया उस पति ने कि हाथों से मार लगाई, और मारने के बाद वो पत्नी सोचती है कि हमारे पति शराब मदिरा पान करते हैं, और मारने की धमकी देने लगता है। तो पत्नी अपने प्राणों को बचा करके अपने मायके चली जाती है। मायके जाती है, 4-6 दिन तो पति असुस्थ रहता है, 4 बच्चों को छोड़ जाती है। एक दिन शाम को शराब पी कर के आया, और शराब पीने के बाद घर में लेट जाता है। शाम को बच्चों को भोजन कराता है, स्वयं करता है। घर से जो बाहर उसके पिता रहते थे, अकेले थे, माँ थी नहीं, वो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। घर में अकेले पिता द्वार से बाहर रहते थे, और उसने अंदर से कुंडी लगाई है। 4 बच्चे साथ में लिटा लिए, खुद लेट गया। धीरे धीरे जब रात व्यतीत हुई है कुछ समय के बाद, तो उसने अपने बड़े बेटा को जगाया। जागा, क्या देखा कि पिता के हाथ में एक धारदार हथियार है। उस धारदार हथियार से अपने बच्चे की निर्मम हत्या कर दी, और उसके बाद धीरे धीरे 4 बच्चों को मौत की गोद में सुला दिया। जब देखा जब कोई नहीं रहा, पत्नी घर पे है नहीं, तो स्वयं अपनी आत्महत्या कर लेता है। सुबह 10 बज जाते हैं। जब घर के पड़ोस के लोग जगते हैं, तो उसके पिता ने सोचा आज हमारे बेटा ने आज गेट नहीं खोला, 10 बज चुके। तो गेट खटखटाया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं लगाई है, कोई आवाज़ नहीं आई। जब कोई आवाज़ नहीं आई
तो पिता ने दीवार से निकल करके जब अंदर गए हैं, क्या देखा, कमरे में चारों बच्चे पड़े हुए हैं बारी बारी से, सब स्वयं भी पड़ा है। ऐसे देख करके पिता की चीख छूट गई और यह देख करके सारी बात बताई है, पत्नी को खबर की है। उसकी पत्नी जो मायके भाग गई थी, पत्नी आई है, पुलिस वालों ने देखा है ये कैसे हुआ, तो उस सब को अपने कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, चारों बच्चों को ख़त्म कर दिया, स्वयं हो गया, अब पत्नी अकेली रह गई, कोई दूसरा भी सहारा नहीं रहा उसका। तो प्राणियों को ये नहीं करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कत्ल करने के बाद और स्वयं सो जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि समाज में, संसार में एक बार ज़िंदगी मिलती है मनुष्य की, वो ज़िंदगी ऐश और मौज से जीनी चाहिए। यह नहीं कि गलत कृत्य कुकर्म करने के बाद अपनी ज़िंदगी को जियो और संसार छोड़ के चले जाओ, ऐसे में लोग गलत ठहराते हैं। तो मेरा कहना यही है, समाज में ऐसा कोई भी ना करे। क्योंकि ये मैंने इसलिए नहीं बनाई है वीडियो, किसी के उद्देश्य से नहीं बनाई है, किसी को जलाने के लिए नहीं बनाई है। तो मैंने ये वीडियो जो बनाई है समाज को उद्देश्य के लिए, समाज को सुधारने के लिए बनाई है। अगर हमारी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो एक शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल को तुमने सब्सक्राइब और नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा एक सब्सक्राइब आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।